कैसे हो मेरे बच्चों? हम सब ठीक है माँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। मेरे बच्चियों कैसे हो आप सब? हमने आपको बहुत याद किया। हमने भी माँ, हमने भी आपको बहुत याद किया है। लगता है फेरी माँ हम दोनों को भूल गई है। हाँ सही कहा, हम इतने ज़्यादा खास थोड़ी ना है कि कोई हमें याद रखेगा। तुम दोनों तो चुप ही रहो। तुम दोनों ने और चेहूब ने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है, तब तुम तीनों को मेरी याद नहीं आई। फेरी माँ, आप हमारे पास कहाँ थी जो हम आपको कुछ भी बता पाते? ऐसी कौन सी बात तुमने छुपाई है? वो पिताश्री, मैंने उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा कर दे। हाँ माँ, आपने ठीक कहा। तो मुझे शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी बताओ कि कैसे क्या हुआ और कब हुआ। उसके बाद आर्यन सारी बातें बताते हैं। मुझे लगा ही था। खैर, वो सब बातें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि फेरी प्रिंसेस यहीं पर ही है। अब उन्हें ढूंढना तुम लोगों के हाथ में है। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि फेरी प्रिंसेस के पास ऐसा कौन है। माँ, आप पहले ये पता कीजिए कि वो दोनों जिनके पास है वो अच्छे हैं या बुरे। चिंता मत करो नामजू, अगर वो वही है जो मैं सोच रही हूँ तो हमारी प्रिंसेस को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। माँ, मेरी बच्चियाँ, मुझे किसी भी हाल में मेरी बच्चियाँ चाहिए। चिंता मत करो जिन, वो दोनों जल्दी मिल जाएगी। ठीक है माँ, अब आप पर ही मुझे भरोसा है। अब तुम सब जाओ, मुझे जंगकुक, शुगा और जेहूब से कुछ बात करनी है। तुम तीनों मेरे साथ चलो। पर माँ, आप कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ है फेरी माँ? आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुम दोनों ने कोई साधारण लड़की से प्यार नहीं किया है। उन दोनों में कुछ तो बात है जो अलग है, पर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है वो दोनों और कहाँ से आई है। क्या? पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है फेरी माँ? मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता लगा पा रही हूँ कि कौन है वो दोनों। और चेहू, हाँ फेरी माँ, तुम जिस मुश्किल में हो वो मैं जानती हूँ। फेरी माँ, जब आप सब जानते ही हो तो ये भी बता दीजिए कि सच क्या है। मैं नहीं जी पा रहा हूँ ऐसे। हॉबी हूँ, अब इतनी ज़्यादा मुश्किल में हो तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि असलियत क्या है, बस इसलिए मैंने नहीं बताया। तुम अपना अतीत ढूंढो हॉबी, अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा अतीत जानने का। मेरा अतीत? हाँ, तुम्हारा अतीत वो बहुत ज़्यादा भयानक है और तुम्हारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसका मतलब फेलिक्स ने सब सच कहा था? हाँ, उसने सब सच कहा है। इसका मतलब आप जानते हो कि फेलिक्स कहाँ है और आपने हमें बताया भी नहीं। आपने हमसे छुपाया। हूँ, फेलिक्स बुरा नहीं है, वो बस मजबूर है। उसे अपनी तरफ करो जंगकुक शुगा। ठीक है फेरी माँ, जैसा आप कहे। आपने जो कहा है तो फिर सब ठीक ही होगा। अब तुम दोनों जाके फेरी प्रिंसेस को ढूंढो और हॉबी, तुम अपना अतीत ढूंढो। ठीक है फेरी माँ। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। उधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए, दिल जो यार बनवा। जिमीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जाके उस किताब को दोबारा पढ़ना चाहिए और सच जानना चाहिए? हाँ, मुझे भी लगता है। चलो हम जाते हैं सच पता करने के लिए। हाँ चलो, पर पहले देख तो लो कि वो वायन रूम पर है या नहीं। वो कैफ़े में जेनी के साथ है। ओके, तो चलो, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब हम पूरा का पूरा सच जान कर ही रहेंगे। उसके बाद टेमिन वायन के रूम में चली जाती है। कहाँ है वो किताब? मिल क्यों नहीं रही? वो देखो, वो रही किताब। चलो देखते हैं। हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों किताब खोलती है और किताब खोल के देखती है। क्या पूछना है पूछो और अपना जवाब पाओ। हमें आगे की कहानी बताओ।
मेरे वो सामने होके भी ना है, तो प्रेमियों की उलझी कहानी सुलझाना है। कब वो दोनों मिलेंगे एक साथ, कब वो होगे एक। हाँ, ये किताब बंद क्यों हो गई? कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। आखिर ये किताब कहना क्या चाहती थी? अब हमें वायन का पीछा करके उसकी सच्चाई जाननी होगी। सही कहा, इस किताब से तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। उसके बाद टेमिन, वायन और ब्लैकपिंक के पास चले जाते हैं। वायन, तुम यहाँ रुक के हमारा इंतज़ार करो, हम आते हैं थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करके। ठीक है जेनी, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर ही वेट करती हूँ। जेनी चली गई। अब शायद वो कुछ ऐसा करे जिससे हमें कुछ पता चल जाए। हाँ, सही कहा। सीमा, तुम्हें क्या लगता है टेमिन वापस जाएगी? हाँ, जाएगी, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आपने किताब पे जादू जो किया है ना। हाँ सिम्मा, वो तो है, वो कुछ जान नहीं पाएगी। टेमिन जी, उन्हें कब पता चलेगा अपने बारे में? टेमिन को जल्दी सब कुछ पता चलेगा, पर थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ, सही कहा, जब उन्हें सब पता चलेगा तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि टेमिन को जल्दी सब कुछ याद आ जाए और वो खुद को पहचान जाए। उसके बाद वायन वहाँ से चली जाती है। क्या इसका मतलब हम दोनों में कुछ ऐसा है जो हम दोनों ही नहीं जानते? और तुमने देखा वो कछुआ कैसे बोल रहा था? कि कछुआ आखिर कैसे बोल सकता है? हाँ, सही कहा, बहुत कुछ ऐसा है जो हम दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते और अनजाने में सही, पर हम इन सब का हिस्सा है। हमें सब कुछ पता करना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हाँ, सही कहा, हमें सब कुछ जानना होगा टे। अब ये सवाल हमारे अस्तित्व का है। हाँ, सही कहा, हम सब कुछ पता करेंगे। फेरी माँ ने ये क्या कह दिया? आखिर कौन है टेमिन? मुझे उन दोनों के बारे में जानना है। हाँ, सही कहा, मुझे उन दोनों के बारे में जानना ही होगा। सुगा, हमें यहाँ से अलग होना होगा। तुम टेमिन के बारे में ढूंढो और मैं फेलिक्स को अपनी तरफ करता हूँ। नहीं जंकुक, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों साथ में ही सब कुछ करेंगे। तो क्या करें हम दोनों सुगा? जो करना है वो साथ में करेंगे। ठीक है। क्या हुआ जंकुक सुगा? वो ह्यूंग? हाँ, फेलिक्स? मैंने फेलिक्स को सब कुछ बता दिया है, अब वो हमारे साथ है। हाँ, मैं अब तुम लोगों के साथ हूँ। डेमेंजर किंग ने मुझ पर बहुत ज़्यादा उपकार किए हैं, अब वक्त आ गया है उनका कर्ज उतारने का। क्या? डेमेंजर किंग? मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं अपना हाथी ढूंढने जा रहा हूँ और तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम दोनों इसके बारे में किसी से नहीं कहोगे। ठीक है यूं, हम इसके बारे में किसी से नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, अपना ध्यान रखना तुम दोनों, और माताश्री और पिताश्री का भी ध्यान रखना और सब कुछ संभाल लेना। फेलिक्स तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है हॉबीयूंग, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे और आप अपना ध्यान रखना। उसके बाद हॉबी वहाँ से चला जाता है अपना अतिथि ढूंढने के लिए। फेलिक्स, धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, ये मेरा कर्तव्य है। क्या तुम्हें पता है कि फेरी प्रिंसेसेस कहाँ पर है? उनका ठिकाना, उनका नाम पता कुछ भी पता है? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था, पर वो मुझे नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम तीनों साथ मिलकर फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढेंगे और उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ, ठीक कहा, हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे और फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढ निकालेंगे। ये फेरी प्रिंसेसेस आखिर कहाँ रह गई? ये फेलिक्स कहाँ है? वो क्या करने गया है? क्या वो फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढने गया है या वह धरती लोक पर मौज मस्ती करने गया है? कब आएगा वो? शांत हो जाइए बॉस, जीत हमारी ही होगी। हाँ, पता है कि जीत हमारी ही होगी, पर कब होगी? कब वो फेलिक्स फेरी प्रिंसेसेस को लेकर आएगा? कब मैं उनकी शक्तियाँ खुद में संभालूंगी? कब कब कब? बहुत जल्दी। जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, अब उनकी बारी है।
मुझे पहले डायमेंशन लोक जाना होगा सब कुछ जानने के लिए, पर मैं डायमेंशन लोक जाऊँगा कैसे? हॉबी? हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ हॉबी। मेरा साथ? कैसे दोगी मेरा साथ? उड़ के? मैं तुम्हारे अतीत को जानने के लिए तुम्हारा साथ देने आई हूँ। कौन हो तुम और तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना अतीत ढूंढने के लिए निकला हूँ? मुझे आपके बारे में सब पता है हॉबी, और मैं वही हूँ जो आप मेरे बारे में जानते हैं, जो आपको मेरे बारे में पता चला है। ओह, तो तुम एक डेमोजर क्वीन हो, राइट? हाँ, मैं एक डेमोजर क्वीन हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर कहाँ है ये डेमोजर लोग? कहाँ मिलेगा हमें ये डेमोजर लोग? ऐसी जगह जहाँ आप अकेले नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं आपका साथ देने आई हूँ हॉबी। हाँ ठीक है, तो फिर हम कैसे जाएंगे डेमोजर लोग? डेमोजर लोग एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता, और हमें डेमोजर लोग सिर्फ सीमा लेकर जा सकता है। हाँ सीमा? हाँ सीमा। सीमा, तुम अपने असली रूप में आओ। ये सीमा है, मेरा सबसे भरोसेमंद साथी। आज तक इसने ही मेरा साथ दिया है। हाँ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। सीमा, चलो चलते हैं हमारे डेमोजर लोग। डेमोजर क्वीन, मेरे ऊपर बैठ जाइए, और आप भी डेमोजर किंग। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। अरे बाप रे, इसकी आवाज़ तो एक राक्षस से भी ज़्यादा भयानक है। कहने के तो जंगकुक और शुगर डेमन है, पर इसको देख के लगता है कि असली डेमन तो यही है। कितना भयानक है, और इसकी आवाज़ भी इसकी जैसी भयानक।